one. The topics to study are in front of you on the screen: Provisions of Prevention of Electronic Crimes Act 2015, provision of PEMRA. These are the two topics, and recommended books are also in front of you. Still, the books are not available in the library of college, but inshallah will be available very soon. I have contacted Mr. Shazib. He will arrange the book very soon, and I hope he will arrange very soon, and you may also contact him so that he may arrange the books for you. So before going to the main topic, cyber law, what is cyber law? Today I will discuss some other terms, basic terms, just like cyber crime. साइबर लॉ तो बाद की बात है ना, पहले हम देखेंगे कि साइबर क्राइम होगा तो साइबर लॉ। अब साइबर क्राइम, कौन से साइबर क्राइम पे कौन सा लॉ होता है, ये बात की चीजें हैं। ये वी विल गो इनटू द डिटेल लेटर ऑन, बट लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी डिफाइन व्हाट इज साइबर क्राइम। सो साइबर क्राइम क्या होता है? कोई ऐसा क्राइम जो इंटरनेट के थ्रू हो, जो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन जो है वो, जिसमें स्टोर जो आपकी किसी की आईडी को हैक किया जाए, आपकी इंफॉर्मेशन या डेटा चोरी कर लिया जाए, या फिर जो है किसी को थ्रेट किया जाए, किसी को धमकी दी जाए। हाउ विल यू डिफाइन इट? साइबर क्राइम और कंप्यूटर ओरिएंटेड crime is a crime that involves a computer and a network. The computer may have been used in the commission of a crime. For the commission of a crime, computer is used for the commission of a crime, or it may be the target. या किसी कंप्यूटर को यूज भी किया जा सकता है क्राइम करने के लिए, या किसी कंप्यूटर को टारगेट भी किया जा सकता है। जाहिर है अगर कोई कंप्यूटर टारगेट हो रहा है तो वो भी किसी कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। अब मैं अगर किसी कंप्यूटर को टारगेट कर रहा हूं तो किसी कंप्यूटर के थ्रू ही करूंगा। सो साइबर क्राइम में threaten a person, a company or nation security and financial health. किसी फर्द वाहिद को भी आप, किसी को आप थ्रेट कर सकते हैं, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकते हैं, वो एक साइबर क्राइम होगा। या किसी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई खतरा हो, या किसी फाइनेंशियल, स्पेशली नाउअडेज द क्राइम्स आर कमिटेड जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट। तो जो फाइनेंशियल लालच होता है किसी को, तो वो फाइनेंशियली कोई किसी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा हूँ, या किसी को की क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, वी विल डिस्कस ऑन लेटर। सो दिस इज द साइबर क्राइम। एंड व्हाट आर द, हु आर दे, कौन होते हैं ये साइबर क्राइम्स? कौन, हु आर द दे, कौन साइबर क्राइम्स करता है? Most cyber crimes are committed by individuals or small groups. However, large organized crime groups also take advantage of the internet. These professional criminals find new ways to commit old crimes, treating cybercrime like a business and forming global criminal communities. Criminal communities share strategies and tools and can combine forces to launch coordinated attacks. They even have an underground marketplace where cyber criminals can buy and sell stolen information and identities. What do you mean by stolen information and identities? जब आपकी कोई लाइक्स और डिसलाइक्स, जब आप किसी भी चीज को लाइक कर रहे होते हैं, जब आप सोशल नेटवर्किंग पे किसी बहुत सारी चीजों को आप स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं किसी चीज को, किसी को लाइक करते हैं, जब आप किसी को लाइक और डिसलाइक करते हैं तो हैकर्स क्या करते हैं? आपके लाइक्स और डिसलाइक्स को ट्रैक कर रहे होते हैं। वो ट्रैक कर रहे होते हैं कि आपको क्या लाइक कर रहे हैं, क्या डिसलाइक। इस तरह आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स में वो बहुत सारा जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो आपको वो बाद में इस तरह लाइक्स और डिसलाइक के बाद सोशल इंजीनियरिंग करके आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, या आपको ट्रैप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉट इन आवर कंट्री बट इन द फॉरेन कंट्रीज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है वहां पर। तो क्या करते हैं, तो वो लोगों की लाइक्स और डिसलाइक्स को पसंद करके, पॉलिटिक्स में भी ये यूज होता है, तो अकॉर्डिंगली फिर उनको ट्रैप करते हैं। सो इस पे भी हम बात करते हैं। लेट मी मूव टू द टॉपिक।
it's a very difficult to crack down on cyber criminals because the internet makes it easier for people to do things anonymously and from any location on the globe. अब आप यहाँ पर VPN यूज करते हैं, आप पाकिस्तान में बैठ के VPN यूज करते हैं, कोई साइट को एक्सेस करते हैं, किसी जगह पर आप एक्सेस करते हैं, तो आपकी एक्चुअल आईडी, आपकी जो एक्चुअल IP एड्रेस है वो शो नहीं होता, यानी आपको कोई ट्रैप नहीं कर सकता। तो जब आप क्या करते हैं, एनोनिमसली हो जाता है। जब आप फॉर एग्जांपल, जरूरी नहीं है किसी का कंप्यूटर हैक करके या किसी के कंप्यूटर या सिस्टम को हैक करके उसके थ्रू भी क्राइम किया जाता है। मोस्टली जो हैक्ड सिस्टम्स होते हैं उनके थ्रू भी क्राइम होता है। तो अब क्या होता है, एनोनिमसली। अब यहाँ पर बात यह है कि अब इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। Many computers used in cyber attacks have actually been hacked or being controlled by someone far away. ज्यादातर यही मैंने जो कहा है कि जो कंप्यूटर जो हैक हो चुके होते हैं वो साइबर क्राइम में यूज हो रहे होते हैं, या जो साइबर क्राइम कर रहे होते हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं किसी दूसरी पीसी को, उसके थ्रू साइबर क्राइम करते हैं। क्राइम लॉज आर डिफरेंट इन एवरी कंट्री टू। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि भाई अब आपके कंट्री में कोई आपके साथ कोई जो ऐसी क्राइम कर रहा है जो आपके कंट्री में इलीगल है लेकिन उनके कंट्रीज में इलीगल नहीं होगा वो, तो उस तरह भी ये कह रहे हैं कि साइबर क्राइम्स आर डिफरेंट इन एवरी कंट्री टू। सॉरी, क्राइम लॉज आर डिफरेंट इन एवरी कंट्री टू, ये तो विदाउट एनी डाउट, which can make things really complicated when a criminal launches an attack in another country. अब एक बंदा दूसरे कंट्री में जो है वो कर रहा है क्राइम, अब दोनों कंट्रीज में लॉज डिफरेंट होंगे। So there are multiple techniques a hacker, a criminal attempts. What are the techniques? A criminal can attack with multiple techniques. Few of the techniques I am going to discuss here. What are those techniques? तो उन टेक्निक्स में से कुछ ये है कि सबसे पहले तो होता है बोटेंट जो है। व्हाट इज बोटेंट? बोटेंट जो है वो बोटेंट a network of robots or bots that automatically spread malware. जब आपको sometimes जो है वो आपको ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्ट करते हैं रोबोट, जो बोट मैसेजेस होते हैं, या ये क्या करते हैं, मालवेयर को स्प्रेड करते हैं। उसके बाद फिर एक और टेक्निक है, एक और टेक्निक क्या है, वो है ज़ॉम्बी कंप्यूटर। ज़ॉम्बी कंप्यूटर, व्हाट इज अ ज़ॉम्बी कंप्यूटर? A computer that has been hacked into and is used to launch malicious attacks or to become part of a botnet. यानी वो एक बॉटेंट का पार्ट बन चुका होता है या वो हैक हो चुका होता है, वो एक ज़ॉम्बी कंप्यूटर, उसे हम ज़ॉम्बी, जो कंप्यूटर हैक हो चुका होता है उसे हम कह सकते हैं ज़ॉम्बी कंप्यूटर। आफ्टर दैट सोशल इंजीनियरिंग। व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग? सोशल इंजीनियरिंग बहुत आम है, जो ट्रैप है, जो मैंने आपको अभी बताया कि आप लाइक्स और डिसलाइक्स आपकी क्या है जो जमा कर रहे होते हैं, यानी किसी को ट्रैप करना, किसी को बहलाना फुसलाना भी उसी में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके मोबाइल पे आपको मैसेज आता है कि आपने जीतो पाकिस्तान से फला फला, आपने ये 1 लाख जीता और वगैरह वगैरह। आप जो है इस नंबर पे कॉल करके फिर वो आपको ट्रैप करते हैं। या फॉर एग्जांपल समटाइम्स हमारे जो एरिया के हिसाब से हमें शहीद बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो ये ट्रैपिंग होती है। ये भी एक सोशल इंजीनियरिंग ही है, का हिस्सा ही कह सकते हैं आप। व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग? सोशल इंजीनियरिंग यूजिंग lies and manipulation to trick people into revealing their personal information. Phishing is a form of social engineering. अब phishing क्या चीज है? अब सोशल इंजीनियरिंग तो मैंने बता दिया कि यूजिंग लाइज एंड मैनिपुलेशन टू ट्रिक पीपल इनटू रिवीलिंग देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब लोगों को झूठ बोल के चिकनी चुपड़ी बातों में बहला फुसला के मैंने उनकी जो है ना रिवील करवाते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को निकलवाते हैं, उनसे उगलवाते हैं। अब एंड सोशल इंजीनियरिंग को थोड़ा सा मैं और भी बताऊंगा कि सोशल इंजीनियरिंग इज ए मैनिपुलेशन टेक्निक दैट exploits
human error to gain private information. ठीक है, in cyber crimes these human hacking scams tend to lure unsuspecting users into exposing data, spreading malware infections, or giving access to the restricted system. Attacks can happen online, in person, and via other interactions. Scam based on social engineering are built around how people think and act. यानी लोग किस तरह सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग. As such, social engineering attacks are especially useful for manipulating a user's behavior. फिशिंग की मैं बात कर रहा था कि फिशिंग क्या चीज है. Phishing is a cyber crime in which a target or targets are contacted by mail, by email, telephone, or text message by someone posing a legitimate institution to lure individuals into providing sensitive data such as personally identifiable information, banking and credit card details and passwords etc. अब हम लोग क्या करते हैं, हमें कोई मैसेज आ जाता है कि भाई PSO की 100वीं सालगिरह है और PSO वाले जो है वो लैपटॉप फ्री दे रहे हैं, या माइक्रोसॉफ्ट की 50th एनिवर्सरी के मौके पे माइक्रोसॉफ्ट आईफोन फ्री में बांट रहा है. हम लोग फौरन उस पर क्लिक कर देते हैं और वो फिर वह हमारी क्या करता है, ये फिशिंग है ये भी. तो हम अपनी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, हमारा नाम दे दिया, फादर नेम दे दिया, NIC नंबर देना नहीं चाहिए होता है, बहरहाल NIC नंबर दे देते हैं. हम अपनी पर्सनल डिटेल्स को वहां पर शेयर कर देते हैं. तो वो क्या करते हैं, हम फिर वो पासवर्ड वहां पर क्रिएट एन अकाउंट. समटाइम्स हम क्या करते हैं, हमें कोई लिंक आती है कि भाई ओ यू वॉन, आप जीत चुके हैं, फिल द फॉर्म टू गेट योर प्राइस. आप क्या करते हैं, उसमें नाम, फादर नेम, NIC नंबर एक्सेट्रा, फिर उसमें आप पासवर्ड डालते हैं. फिर वहां से आप जो पासवर्ड डालते हैं, इंसर्ट करते हैं जो पासवर्ड, वो पासवर्ड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्या करते हैं, एक ही तरह का पासवर्ड हर अकाउंट में इंसर्ट करते हैं. तो उस तरह क्या करते हैं, जो आपको फॉर्म भेजते हैं वो आपके वो पासवर्ड वहां से ट्रैक करके फिर वही पासवर्ड आपके ईमेल पे या आपकी दूसरी इंफॉर्मेशन पे करके फिर इसी तरह आपकी बैंकिंग की या दूसरी इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं. फिर फिशिंग में मैंने कहा है कि इज ए साइबर क्राइम इन विच ए टारगेट और टारगेट्स आर कॉन्टेक्टेड बाय ईमेल, या आपको मेल भी आती है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आप ये जीते हैं और आप जो है वो उनसे कांटेक्ट करो, हरी अप, आप जो है वो फॉर्म फिल करो और उनके फॉर्मेलिटी फिल करो, और फिर आप क्या करो, अपनी ईमेल वगैरह और क्रेडिट कार्ड वगैरह की इंफॉर्मेशन आप उनको दे दो एंड सो ऑन. इस तरह क्या होता है, टेक्स्ट मैसेज, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको टेक्स्ट मैसेज आते हैं, तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपकी इस तरह भी हो जाती है, ले ली जाती है. उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं, तो सोशल इंजीनियरिंग में और क्या क्या बात है, सोशल इंजीनियरिंग को हम कैसे, सोशल इंजीनियरिंग इज अ टैक्टिक यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स दैट यूजेस lies and manipulation to trick people into revealing their personal information. Social engineering attacks frequently involve very convincing fake stories to lure victims into their traps. Common social engineering attacks include sending victim an email. ठीक है, अब ईमेल भेजते हैं उसको, try to convince victim to open email attachment. अब आपको कोई अटैचमेंट भेज दी कि हाँ कि दिस इज द अटैचमेंट. आप बहुत सारी अटैचमेंट्स आपको मिलती है, तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो उसमें कोई फॉर्म खुलता है या फिर कोई ऐसा, and so on, pretending to be a network account administrator asking for the victim's password to perform maintenance. आप sometimes जो है वो मेंटेनेंस के लिए पासवर्ड, claiming that the victim has won prize but must give their credit card information in order to receive it. जो मैंने आपको बताया कि भाई आपने इनाम जीता है लेकिन उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है, आपको देनी पड़ेगी. तो फिर आप क्या है, इस तरह फंस जाते हैं. तो अब लेकिन अब आपने अपने लैपटॉप्स वगैरह को सिक्योर करना है. सिक्योरिटी पे हम चलते हैं आगे. फिशिंग को भी मैंने थोड़ा सा जो है वो बताया. फिर उसके अलावा और कौन सी टाइप है और कौन सी टेक्निक है यूज करते हैं, और जो है वो डॉस अटैक. ये डॉस अटैक क्या है, ये है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स. व्हाट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स क्या होता है, फ्लडिंग ए नेटवर्क और सर्वर विद ट्रैफिक इन ऑर्डर टू मेक इट अनअवेलेबल टू इट्स यूजर्स. अब समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम कोई ऐसा
कोई ऐसी वेबसाइट होती है जो हमने कोई फॉर्म फिल करना होता है तो उसकी लास्ट डेट होती है। अब क्या होता है, वो डिनायल ऑफ अटैक्स, अगर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स अगर उस पर कोई हो जाए तो वो क्या होता है, समटाइम्स हम कोई वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो एक्सेस हो ही नहीं रही होती। जरूरी नहीं है कि वो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स ही हो तभी ना हो, वो बहुत सारे रीजन होते हैं, कोई मेंटेनेंस रीजन भी होते हैं। लेकिन डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स क्या करता है, वो फ्लडिंग कर देता है किसी नेटवर्क के ऊपर या सर्वर with flooding a network or server with the traffic in order to make it unavailable to its users, के वो अपने users जो है उसके users उसको यूज ना कर सके। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स के बाद क्या है, स्किमर्स। अब स्किमर्स क्या चीज है, स्किमर्स भी आपकी इंफॉर्मेशन ही लेते हैं। डिवाइसेस दैट स्टील क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन व्हेन द कार्ड इज स्वाइप्ड थ्रू देम। अब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आप कार्ड को स्वाइप करते हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं, आपके पास कैश नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप करते हैं, तो वो वहां पर भी जो जहां पर शकूक व शुबहात हो, आप वहां पर क्रेडिट कार्ड जो है वो स्वाइप ना करें। दिस कैन हैपन इन स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स व्हेन द कार्ड इज आउट ऑफ द ओनर्स व्यू। जब आप कहीं किसी रेस्टोरेंट वगैरह में कहीं जाते हैं तो आपकी नजरों से जो है वो इधर उधर हो जाए कार्ड तो, and frequently the credit card information is then sold online through a criminal community। तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी क्रेडिट कार्ड की जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेल कर दी जाती है। तो इस तरह आपने जो है हमने बचना है। कुछ डूज एंड डोंट्स भी हैं, ठीक है। अच्छा, साइबर क्राइम्स, ये तो मैंने थोड़े से साइबर क्राइम्स बताए, बहुत सारे हैं, इसको और भी डिटेल में इसकी डिटेल में जाएंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि साइबर क्राइम तो मैंने बताया क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। इन्हीं चीजों को अपनी जो भी साइबर की से रिलेटेड जो चीजें उनको बचाना साइबर सिक्योरिटी होता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, साइबर सिक्योरिटी को कैसे, कंप्यूटर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, ये तीनों टर्म्स एक ही बात है। कंप्यूटर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। क्या है, इज द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, यानी आपकी इंफॉर्मेशन कहीं डिस्क्लोज ना हो जाए, उसको आप प्रोटेक्ट करते हैं। डिस्क्लोजर, थेफ्ट ऑफ और डैमेज टू देयर हार्डवेयर, यानी आप किसी हार्डवेयर की डैमेज ना हो जाए, आप वो बचा रहे हैं, वो भी साइबर सिक्योरिटी है। अच्छा, सॉफ्टवेयर आर कलेक्टिंग आर इलेक्ट्रॉनिक डाटा एज वेल एज फ्रॉम द डिसरप्शन और मिस डायरेक्शन ऑफ द सर्विसेज दे प्रोवाइड, यानी आप जो है वो अपने सॉफ्टवेयर को बचा रहे हैं, अपने कंप्यूटर के डाटा को बचा रहे हैं, सारी चीजें ये क्या है, साइबर सिक्योरिटी है। अब साइबर सिक्योरिटी तो मैंने आपको बता दिया क्या है, लेकिन आपने करना क्या है, हमने किस तरह बचना है। अब हम क्या करते हैं, हम अपने मोबाइल फोन्स में जो है, फिर ये सोशल इंजीनियरिंग पे और बहुत सारी बात है, फिर हम आगे डार्क वेब और डीप वेब पे भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन फिर उसके बाद साइबर लॉ पे भी आएंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन डूज, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, हाउ कैन यू सिक्योर योरसेल्फ। कहीं किसी हद तक आप जो डूज और डोंट्स हैं मैं आपको बताऊंगा क्या है। व्हाट आर द डू, यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आपने एंटीवायरस, एक अपडेटेड एंटीवायरस, ऑथेंटिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपने यूज करना है, ठीक है। सेकंड वन इज डोंट क्लिक ऑन द लिंक फ्रॉम अननोन सोर्स। अननोन सोर्स, इनाम के लालच में ऐसे एकदम से नहीं, कभी ऐसे हुआ ही नहीं आज तक कि किसी को कोई इनाम मिला। ये सारे धोखे होते हैं कि आप 10 लोगों को ये ग्रुप में भेजो तो आपको ये मिलेगा। तो एक्चुअली वो क्या होता है, हम दूसरों को फॉरवर्ड ग्रुप्स के अंदर फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, उस तरह ये जो है वो एक चेन रिएक्शन बन जाता है, और करोड़ों लोगों के पास, लाखों करोड़ों के पास इस तरह मैसेज फॉरवर्ड होते होते हैं। तो वो क्या होता है, सब अब लाखों करोड़ों में से हजारों तो फॉर्म भरेंगे ना, तो वो क्या होता है, उनकी इंफॉर्मेशन चोरी हो जाती है इस तरह। डोंट क्लिक ऑन द लिंक फ्रॉम द अननोन सोर्सेस, यूज डिफरेंट पासवर्ड फॉर डिफरेंट साइट्स। अब हर साइट पे एक जैसा पासवर्ड यूज ना करो। डोंट यूज योर ऑनलाइन बैंकिंग ऑन पब्लिक वाईफाई, पब्लिक वाईफाई के ऊपर कभी भी, या पब्लिक कंप्यूटर पे आप कभी भी अपना बैंकिंग इंफॉर्मेशन यूज ना करो। यूज मोर देन वन ईमेल एड्रेस और सेपरेट अकाउंट फॉर योर बैंक एंड अदर फाइनेंशियल अकाउंट्स
and another for shopping and another one for social network. शॉपिंग के लिए, सोशल नेटवर्किंग के लिए, बैंकिंग के लिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए, इन सब के लिए अलग 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 अपनी जो है आईडीज को यूज करो, ठीक है। इग्नोर पॉपअप्स। पॉपअप्स क्या है, जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो एकदम दूसरी विंडोज के साथ खुल जाती है, पॉपअप को उनको इग्नोर कर दिया करो। which contain malicious software which can trick a user into verifying something. Don't store your card detail on websites. कभी भी वेबसाइट्स के ऊपर आप बिना वजह अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन कभी भी शेयर ना करो। दिस इज जस्ट डूज एंड डोंट्स एंड साइबर क्राइम क्या होता है, किस तरह किए जाते हैं और किस तरह इनसे थोड़ा बहुत बचा जा सकता है। ये तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इंशाल्लाह we'll move to the detail in the next lecture, and then we will move to the cyber law, inshallah. Thank you, and I hope you all got it. If any kind of confusion, you may ask in the group, and if there is any question, you may also ask in the group. Thank you. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, yesterday we discussed, yesterday our topic was cyber crime and the techniques, and we discussed what techniques are used by the criminals and what methods are used by the cyber criminals. So we defined cyber crime, botnets, zombie computers, social engineering in yesterday's topic. Phishing, which is also a type of social engineering, DOS attack, denial of service attack, skimmers, and then later on cyber security. अब हम आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो साइबर सिक्योरिटी और डार्क एंड डीप वेब पे ही होगा। तो साइबर सिक्योरिटी से पहले थोड़ा सा मैं आपको और भी बता दूं कि सोशल इंजीनियरिंग में जैसे कल हमने डिस्कस किया था, उसके बाद फिर हम टॉपिक पे हम आते हैं कि ये ब्लैक आपके सामने स्क्रीन पर क्या है, ये 3 फेसेस है यहाँ पर, 3 हैट्स के साथ। यहाँ पर एक ब्लैक हैट है, एक ग्रे हैट है और एक व्हाइट हैट है। ये क्या है? दीज आर द काइंड्स ऑफ हैकर्स। ब्लैक हैट hackers are those people who break into networks and harm to the network and property. अब ये लोग ये क्या करते हैं, इलीगली किसी भी नेटवर्क में, किसी सिस्टम में, किसी भी नेटवर्क में ब्रेक इनटू करके उसमें दाखिल होकर और उससे हार्म करते हैं या उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं या कोई इलीगल कोई काम करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। और ग्रे हेड क्या होता है? ग्रे हेड आर द exploit security to attention of the owners. यानी ये क्या करते हैं, ये यानी किसी भी सिस्टम में दाखिल हो जाते हैं, ये सिक्योरिटी को जो है वो ब्रेक कर देते हैं, लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचाते। ये ओनर्स को की अटेंशन के लिए, यानी उनको जो है वो रियलाइज करवाते हैं कि ये आपके देखें, आपके सिस्टम में ये होल्स हैं, इन होल्स को, इन गैप्स को फिल किया जा सकता है। एक्चुअली ग्रे हैट हैकर्स है क्या? तो ग्रे हैट हैकर्स का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि ग्रे हैट हैकर्स आर who wants to come clean and turn away from crime. One option is to work for the people they used to torment by becoming a security consultant. These hackers turned good guys are called grey hat hackers. अब ग्रे हैट हैकर्स क्या है? जो कभी ब्लैक हैट हैकर्स हुआ करते थे, लेकिन नाउ दे बिकम कंसल्टेंट्स। वो क्या है? वो अब सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं लोगों को। एंड व्हाट आर द व्हाइट हैट हैकर्स? पीपल हु स्पेशलाइज्ड हैकिंग चेक एंड द फॉल्ट्स ऑफ द सिस्टम। यानी कोई अपनी कंपनी की सिक्योरिटी के लिए कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन को हायर करता है कि उनको सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो वो उससे कहते हैं व्हाइट हैट। व्हाइट हैट क्या करते हैं? वो कंसल्ट करते हैं, वो जो है वो किसी को सिक्योर करने के लिए, किसी भी कंपनी या किसी सिस्टम को या किसी नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, और उनको वो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं। इन द पास्ट दे वर ब्लैक हैट हैकर्स। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ग्रे हैट की।
who used their computer expertise to break into system and steal information illegally, but now they are acting as white hat hackers who specialized in testing the white hat hackers क्या करते हैं, who specialize in testing the security for their clients information systems for a fee. They will attempt to hack into a company's network and then present the company with a report detailing the existing security holes and how these holes can be fixed. यानी वो क्या करते हैं, वो कंपनी को बताते हैं कि आपके जो है यहाँ पर ये होल्स हैं, इनको आप फिक्स कर सकते हैं. अच्छा, उसके बाद yesterday we discussed do's and don'ts. do's and don'ts में मैं थोड़ा सा और बताता हूँ कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है. use antivirus software, yes, as we described yesterday. Don't click on the link from the unknown source, ये भी नहीं करना आपने. use different password for different sites. Don't use your online banking on public Wi-Fi. Use more than one email address, a separate account for your bank and an other financial account, another for shopping and one for social networks. इनके लिए अलग अलग आपने अकाउंट्स यूज करने. ईमेल. इग्नोर पॉपअप्स. अब मैंने yesterday I discussed what is pop-up. Pop-ups क्या होता है कि जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, sometimes so happen that उसके साथ एक विंडो अलग से खुल जाती है, उस विंडो को कहते हैं पॉपअप विंडो, which can contain malicious software which can trick a user into verifying something. Don't store your card detail on websites. यानी वेबसाइट्स के ऊपर आपने कार्ड डिटेल भी नहीं करनी है. अच्छा, ये तो बात है डूज और डोंट्स की, हमने बात की थी. अब बात नाउ लेट मी मूव फॉरवर्ड कि आपका पासवर्ड किस तरह आपको सिक्योर बनाना है. अब हम बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की. ये डूज और डोंट्स भी साइबर सिक्योरिटी में आ जाता है. कल हमने साइबर क्राइम्स की बात की थी, आज मैं बात कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी की. एंड लेटर ऑन वी विल मूव टू द साइबर लॉ विच इज आवर मेन टॉपिक. बाद में हम चाहेंगे साइबर लॉ पे. ये साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है, कल साइबर क्राइम की बात की थी. अच्छा, हाउ टू प्रोटेक्ट, हाउ टू सेट योर पासवर्ड. पासवर्ड, अच्छा, यू मस्ट मेक योर पासवर्ड लॉन्ग, बड़ा होना चाहिए, उसके कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए. 8 प्लस में होना चाहिए, 9-10 कैरेक्टर्स या इससे भी ज्यादा बड़ा होना चाहिए. 3-4 कैरेक्टर्स का तो कोई भी गैस भी कर सकता है. तो बड़ा पासवर्ड होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए. in which must include numbers, symbols, upper case and lower case. upper case मतलब आपका जो पासवर्ड हो उसमें कैपिटल कोई लेटर भी आ रहा हो, उसमें स्मॉल लेटर भी आ रहा हो, उसमें सिंबल भी आ रहा हो, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ रहा हो. सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर मतलब स्टेरिक आ रहा है, हैश आ रहा है, कॉमा आ रहा है, डॉट आ रहा है, इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं उसमें. अवॉइड यूजिंग ऑब्वियस पर्सनल इंफॉर्मेशन. जो आमतौर पे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे किसी बिलव्ड वंस का नाम है, हम लिख देते हैं कि भाई हाँ उसका नाम पासवर्ड बना दिए, ये गलत है. किसी फ्रेंड का, किसी रिलेटिव का नाम, क्योंकि गैस, जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, गैस भी करते हैं, गैस करके पासवर्ड्स को लगाते हैं. कोई मोबाइल नंबर यूज कर नहीं करना है, कोई एनआईसी नंबर यूज नहीं करना है, कोई डेट ऑफ बर्थ यूज नहीं करनी, एंड सो ऑन. सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, अवॉइड यूजिंग सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. डू नॉट रीयूज पासवर्ड्स. पासवर्ड को दोबारा दोबारा से, अब जब आपने चेंज कर लिया है पासवर्ड, तो फिर आप जब दोबारा चेंज करें तो ये ना हो कि वो पिछले वाले आपने रख दिया. या फिर रीयूज का ये भी मतलब हो सकता है कि आपने अगर एक पासवर्ड, एक जगह पे आपने अकाउंट बनाया, फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक के ऊपर एक अकाउंट बनाया, उसका जो पासवर्ड है, इंस्टाग्राम के ऊपर आप दूसरा बनाओ पासवर्ड, ट्विटर के ऊपर आपका तीसरा होना चाहिए. अगर आप सारी जगह पे एक जैसा ही पासवर्ड करोगे, अगर किसी ने एक हैक किया तो वो क्या करेगा, हर एक को थ्रेट कर सकता है. तो डू नॉट रीयूज योर पासवर्ड. चेंज योर पासवर्ड रेगुलरली. रेगुलरली का मतलब ये है कि ये नहीं है कि आप रोज चेंज करो. आप अपने पासवर्ड को टाइमली, कभी कभार महीने में या 2 महीने में, या कभी जब आपको फील हो कि आपका पासवर्ड अब चेंज हो जाना चाहिए, तो आप उसको चेंज करते रहा करें. नाउ लेट मी टू अनदर टॉपिक विच इज डार्क वेब एंड डीप वेब एंड सरफेस वेब. अब ये है क्या चीज? सबसे पहले तो सरफेस वेब क्या होता है? जो हम डेली लाइफ में इंटरनेट यूज करते हैं, वो जितना भी इंटरनेट पे कंटेंट है उसका सिर्फ 4% यूज करते हैं. यानी कि आपको जो गूगल, अमेजन, गूगल, विकिपीडिया, जो कुछ भी, जहां पर भी ये टोटल, यानी आप समंदर की सिर्फ 2 फुट की सतह के ऊपर हम तैरते हैं, बाकी समंदर की गहराई में कोई जा ही नहीं सकता.
only 4% of the internet content include public websites such as Google, Amazon, Wikipedia, etc. जितनी भी पब्लिक वेबसाइट्स हम किसी यूनिवर्सिटी की या सर्च इंजन है जो भी, ये सिर्फ इंटरनेट का जितना भी इंटरनेट का कंटेंट है उसका सिर्फ 4% होता है। हम 96% हमें पता ही नहीं क्या होता है। उसके बाद है व्हाट इज डीप वेब। द डीप वेब क्या है? 4% है जिसको हम जो विच इज एक्सेसिबल यानी जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। 4% जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब। अब 96% इज नॉट एक्सेसिबल फॉर अस, जिसको हम एक्सेस कर ही नहीं सकता, विच इज नॉट इंडेक्स्ड। हम जो कुछ सर्च करते हैं वो इंडेक्स्ड होता है, यानी आप कोई फॉर एग्जांपल आपने लीगल डेफिनेशन कोई सर्च की, आपने इंटर किया, तो आपके सामने एकदम एक लिस्ट आ जाएगी, मल्टीपल वेबसाइट्स की लिस्ट आ जाएगी कि यहाँ की विकिपीडिया की डेफिनेशन अलग आ जाएगी, बहुत सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स अलग अलग वेबसाइट होंगी, उनकी डेफिनेशन, कोई डेफिनेशन आप सर्च कर रहे होंगे वो आपके सामने आ जाएगी। लेकिन वो इंडेक्स्ड चीजें होती हैं जो हम सर्च करते हैं। 96% इंडेक्स्ड होता ही नहीं है। वो क्या होता है? वो डीप वेब और डार्क वेब होता है। अब ये डीप वेब क्या है? Over 90% of the internet content not accessible via search engine include government resources, academic information, medical record, subscription information, etc. अब 90% ये जो डीप वेब है ये इलीगल नहीं है कोई चीज, लेकिन ये एक्सेसिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल कोई इंटेलिजेंस रिकॉर्ड हो सकता है, कोई मिलिट्री रिकॉर्ड हो सकता है, कोई मेडिकल का खुफिया रिकॉर्ड हो सकता है, कोई एकेडमिक का खुफिया जैसे हायर एजुकेशन कमीशन हो गया, गवर्नमेंट का या मेडिकल का कोई खुफिया रिकॉर्ड हो सकता है जो हम इलीगल नहीं होता, बट दैट शुड नॉट बी एक्सेसिबल एंड दैट इज नॉट एक्सेसिबल। तो वो डीप वेब में आ जाता है। डीप वेब है क्या चीज? डीप वेब ऑल्सो कॉल्ड इनविजिबल वेब और हिडन वेब आर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। ये वर्ल्ड वाइड वेब के पार्ट ही हैं। whose contents are not indexed by standard website search engines। यानी स्टैंडर्ड वेबसाइट सर्च इंजन कौन से होते हैं? वेब सर्च इंजन जो गूगल है, बिंग हो गया, याहू हो गया एंड सो ऑन, ये सारे हैं क्या है? ये स्टैंडर्ड वेब सर्च इंजन है। इनके अंदर डीप वेब का कोई कंटेंट इंडेक्स्ड होता ही नहीं है। द अपोजिट टर्म टू द डीप वेब इज सरफेस वेब। सरफेस वेब, डीप वेब का अपोजिट क्या है? सरफेस वेब, यानी कि सरफेस के ऊपर हम जो तैर रहे होते हैं। 4% जो देता है हम एक्सेसिबल है पूरी दुनिया का, हम कहते हैं भाई हम पूरी दुनिया के इंटरनेट के मास्टर हैं, सिर्फ 4% एक्सेसिबल है, उसको भी वो भी हम पूरा नहीं देख पाते। ठीक है, तो डीप वेब मैं दोबारा थोड़ा सा बताता हूँ। डीप वेब which is also called invisible web or hidden web are parts of the world wide web whose contents are not indexed by standard web search engines. The opposite term to the deep web is surface web, which is accessible to anyone everyone using the internet. अब surface web is accessible to anyone everyone, हर कोई surface web को देख सकता है, उसको अप्रोच कर सकता है। तो ये डीप वेब और डार्क वेब की मैंने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। अब हम आते हैं सॉरी डीप वेब और सरफेस वेब को। अब देखिए 4% तो हो गया सरफेस वेब पे जब जो हम एक्सेस कर सकते हैं, 90% आ गया, ये इलीगल नहीं है डीप वेब। 90% आ गया डीप वेब में, 94 हो गया, बाकी 6% कहाँ चले गए? 6% जो है वो डार्क वेब में आता है। एज शोन इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने जो स्क्रीन पर है, वो 6% जो है वो डार्क वेब में होता है। वो डार्क वेब क्या है? वो इलीगल है। जितने भी इलीगल कंटेंट्स हैं, ओनली 6% ऑफ द इंटरनेट कंटेंट encrypted networks that need special software to access include stolen and illegal information, illegal pornography, drug trafficking and many other illegal sites just like human trafficking भी आ गई and so on। अच्छा, थोड़ा सा इस पे और थोड़ा गौर करते हैं। मैं थोड़ा सा डार्क वेब के बारे में और बता दूं। You thought you knew the internet, but sites such as Facebook, Amazon, and Instagram are just the surface. There's a whole other world out there. Dark, what do you mean the whole world? The dark and deep web. अच्छा, dark web क्या चीज है? It's a place where online information is password protected, trapped behind paywalls, or require special software to access. And it's massive. ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, by some estimates, एक estimate के मुताबिक it is 500 times larger than the surface web that most people search every day, yet
it's almost completely out of sight, यानी ये क्या है, आउट ऑफ साइट होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर, गूगल इंडेक्सेस no more than 16% of surface web and misses all of the deep web. गूगल जो है वो सिर्फ 16% सरफेस वेब का हमें दिखाता है। हम कहते हैं कि गूगल पे हर चीज ही मिल जाती है, गूगल पे हर चीज मिल जाती है, लेकिन जो कुछ भी इंटरनेट का कंटेंट एक्सेसिबल है उसका सिर्फ 16% गूगल पे मिलता है। अब और कितना एक्सेसिबल होगा आप अंदाजा लगा ले। आप गूगल पे दुनिया की हर चीज सर्च कर रहे हैं, वो भी एक्सेसिबल सर्च को सिर्फ 16% को अप्रोच कर रहे हैं, उसके अलावा 84% आप अप्रोच और भी कर सकते हैं। तो आप ये तो सिर्फ 4% बात हो रही है इसकी सरफेस वेब की। अब डीप वेब तो 90% है, वो तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। उसके बाद डार्क वेब है 6%, वो भी यानी 96% हम जो एक्चुअल है उसका 16% गूगल पे और सर्च करते हैं, बाकी 96% हम उसको अप्रोच कर ही नहीं सकते। एक्चुअली व्हाट थिंग्स दैट यू कैन बाय ऑन द डार्क वेब, डार्क वेब के ऊपर क्या क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट द क्राइम्स ऑफ इंटरनेट। ड्रग्स डीलिंग होती है उसमें, इंडिविजुअल और डीलर लेवल क्वांटिटीज और ऑफ इलिसिट एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ऑफ एवरी टाइप अवेलेबल इन द डिजिटल अंडरग्राउंड। फिर उसके बाद क्या है, काउंटरफेट करेंसी, यानी कि जाली पैसे। क्या है ये, फेक मनी वेरीज वाइडली इन क्वालिटी and cost, but euros, pounds and yen are all available। ठीक है। अब वैसे भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एक स्क्रीन पे शो हो रहा है, देखें कि वैसे भी इलीगल जो है वो काउंटरफेट मनी जो है वो हमारे मुल्क में भी हर जगह पर ही वो इलीगल है। हमारे पास इसका क्या है, यहाँ पर पाकिस्तान पैनल कोड के मुताबिक whoever counterfeits or knowingly perform any part of process of counterfeiting any currency note or ink note shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of their description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine, यानी उम्र कैद भी हो सकती है 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल की कैद, और उसके साथ जुर्माना भी हो सकता है। तो हम बात कर रहे थे फिर हम इसकी डार्क वेब की। अच्छा, डार्क वेब में और क्या होता है, फायर आर्म्स, एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोसिव वेपन्स सच एज हैंड गन्स, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स एंड सो ऑन, यानी कि धमाका खेज मवाद और इस तरह। उसके बाद हिटमैन अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हिटमैन क्या करते हैं, किसी को असैसिनेट करना हो, किसी को हिट करवाना हो, जो है वो क्या करते हैं, एवरीथिंग फ्रॉम प्राइवेट ग्रुजेस to political association. These hired guns accept Bitcoin as payment and provide photographic proof of the deed। यानी वो क्या करते हैं, आपको फोटोग्राफिक प्रूफ भी देते हैं, किसी को मरवाना होता है या कोई ऐसा, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमन ऑर्गन्स। ह्यूमन ऑर्गन्स भी एक काला धंधा है डार्क वेब का। In darker corners of the dark web, a vibrant and gruesome black market for the life organs thrives। किडनीज हो गया, हार्ट हो गया, लीवर्स हो गया, आंखें हो गई, इस तरह की चीजें जो है वो ये। उसके बाद इलीगल एंड इथिकली डिस्प्यूटेड पोर्नोग्राफी, ठीक है, ये भी एक ब्लैक मार्केट का एक काला स्याह जो है वो एक चेहरा है। उसके बाद टेररिज्म की भी बात होती है। टेररिज्म, देयर आर at least some real and fraudulent website claiming to be used by Daesh and so on। अच्छा, ये टेररिज्म भी वहां पर होती है। और क्या कौन सी चीजें हैं जो थिंग्स दैट मेक इंटरनेट क्राइम वर्क, वो कौन सी चीजें, उनमें उन बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से क्राइम हो रहा है। उनमें से एक क्रिप्टो करेंसी भी है। क्रिप्टो करेंसी भी एक ऐसी चीज है जो मेजर चीज है जिसकी वजह से क्राइम हो रहे हैं। अच्छा, फिर थोड़ा सा मैं और बता दूंगा कि डार्क वेब व्हाट इज व्हाट एग्जैक्टली इज ऑन द डार्क वेब। डार्क वेब पे यहाँ पर भी मैंने एक सामने डायग्राम शो हो रही है। सरफेस वेब में देखो, याहू है, गूगल है, CNN है, बिंग है, रेडिट एंड सो ऑन। ये तो सिर्फ सरफेस है ऊपर जो यहाँ पर शो हो रहा है, जस्ट इट इज अ सरफेस। नीचे इससे डीप वेब में देखें 90% है, यानी 96% टोटल है। फिर डार्क वेब में क्या है, टॉर एक सॉफ्टवेयर है, सर्च इंजन है, जिससे डार्क वेब को एक्सेस किया जाता है। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अदर इलीगल एक्टिविटीज,
ठीक है, ये भी इसी की एक एग्जांपल है। अच्छा, है क्या? सो व्हाट एग्जैक्टली इज ऑन द वेब? डार्क वेब, डार्क वेब के ऊपर होता क्या है? अभी तो मैंने आपको सर्विस बताई थी ना कि कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड, ये वही चीज है। मार्केट प्लेस फॉर वेरियस फायर वेपन एंड एम्यूनिशन, ऑब्वियसली अनरजिस्टर्ड। फिर उसके बाद वेबसाइट विच with video depicting abuse towards children, animals, war prisoners, etc. Child pornography content है, racist content and content promoting violence against various minorities। ठीक है, ये भी एक बहुत भयानक चेहरा है कि जो है वो। उसके बाद receipts on how to cook human meat and video footage, ये भी मार्केट प्लेस फॉर हायरिंग हिटमैन, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये सारे जो है वो डार्क और डीप वेब, ये सारे क्राइम्स थे जो मैंने, और ये बहुत डिटेल में है, तो मैंने आप जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया था कि ये क्या है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उस पे व्हाट इज साइबर लॉ, साइबर लॉ क्या है, हमें मतलब ये सारे डिटेल में पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में भी है। तो ये भी बहुत काम की चीज है, इसको भी आप डिटेल में देख लीजिएगा। और फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीप एंड डार्क वेब, ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ कि मैनी टाइम्स the two terms are used interchangeably as if they are more or less same thing. This is very inaccurate, as the deep web is just refers to non-indexed pages, while the dark web refers to the pages which are both non-indexed and involved in illegal activities। यानी डार्क वेब में क्या है, नॉन इंडेक्स्ड भी होते हैं, वो अप्रोच से बाहर भी होते हैं और इलीगल भी होते हैं। वेयर एज डीप वेब क्या होता है, डीप वेब इलीगल नहीं होता, लेकिन वो नॉन इंडेक्स जरूर होते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट की खास कोई रिसोर्सेज होती हैं, एकेडमिक इंफॉर्मेशन होती है, या कोई ऐसी चीज होती है। ठीक है, तो टुडेज लेक्चर वाज आल्सो मिक्स्ड था थोड़ा सा, उसमें क्राइम्स का भी मैंने थोड़ा सा आपको दोबारा बता दिया, डूज एंड डोंट्स भी बता दिया, क्या किस तरह बचना है, साइबर सिक्योरिटी का बता दिया, पासवर्ड को किस तरह सिक्योर रखना है, व्हाट इज द प्रोसेस टू सेट ए पासवर्ड, किस तरह का पासवर्ड आपको, और किस कौन कौन सी चीजों से अवॉइड करना है, ये भी थोड़ी सी मैंने चीजें बता दी। फिर उसके बाद डीप और डार्क वेब, क्योंकि साइबर क्राइम बहुत डिटेल में है, साइबर क्राइम को अच्छी तरह आपको समझना पड़ेगा साइबर लॉ पढ़ने से पहले। तो ये तो आपको साइबर लॉ तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन उससे पहले ये साइबर क्राइम की जो मैंने आपको चीजें बताई, ये तो जस्ट ओवरव्यू था, एटलीस्ट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। So I hope you got my all points. If you have any kind of question, you may put forward in the group. Inshallah, I will reply your question positively. Inshallah. Thank you, and inshallah, we'll meet you soon in the next lecture. Stay blessed.